रात के बीच में ऑरोरा डर से कांप रही होती है। जब उसे बेड के नीचे कुछ हिलता हुआ सुनाई देता है, वह चीख पड़ती है। उसके माँ बाप फौरन उसके कमरे में आते हैं और ऑरोरा उन्हें बताती है कि बेड के नीचे एक दरिंदा है। वह उनसे यह भी कहती है कि जमीन को हाथ न लगाए, क्योंकि अगर वह जमीन पर नहीं आएंगे तो वह जानवर उन्हें नहीं पकड़ सकता। माँ दरवाजे के पास खड़ी रहती है और झुककर नीचे देखती है और कहती है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। माँ बाप ऑरोरा को सोने के लिए कहते हैं, उसे गुड नाइट बोलते हैं और कमरा छोड़कर चले जाते हैं। ऑरोरा अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, इसलिए वह खिड़की से निकलकर बैल्कनी में जाकर सोने लगती है। कभी कभी वह अंदर झांक कर देखती है और अभी भी पलंग के नीचे वह गर्द का गुच्छा देखती है। जब आसमान में एक टूटता हुआ सितारा दिखता है, वह एक दुआ मांगती है। अचानक उसके सामने एक जुगनू आ जाता है तो ऑरोरा उसकी रोशनी के पीछे पीछे चलती है, जब तक वह अपने पड़ोसी को, जो अपार्टमेंट 5B में रहता है, वहां से जाते हुए नहीं देख लेती। अगले दिन ऑरोरा उस पड़ोसी के मेल बॉक्स में झांक कर उसका खत देखने की कोशिश करती है। जैसे ही 5B वापस आता है और अपनी चीजें निकालता है, ऑरोरा तुरंत छुप जाती है। ऑरोरा सीढ़ियों से उसे देखती रहती है और जब उसे एलिवेटर की तरफ जाते देखती है तो खुद भी बाहर निकल आती है। पहले वह अंदर आने में हिचकिचाती है, लेकिन 5B उसके लिए दरवाजा खुला रखता है तो वह भी अंदर चली जाती है। जब दोनों अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, ऑरोरा उसके दरवाजे को घूर घूर कर देखे बिना नहीं रह पाती। उस रात ऑरोरा बैल्कनी में खड़ी होकर देखती है कि 5B फिर से बाहर जा रहा है। हाथ में एक कंबल लेकर वह फायर एस्केप से नीचे उतरती है और उसका पीछा करना शुरू कर देती है। 5B को कुछ आवाज सुनाई देती है और वह मुड़कर देखता है तो ऑरोरा जल्दी से कूड़ादान के नीचे छुप जाती है। जब 5B झांक कर देखता है तो उसे सिर्फ कंबल नजर आता है, इसलिए वह वहां से चला जाता है। ऑरोरा फिर से उसका पीछा करती रहती है जब तक दोनों चाइना टाउन नहीं पहुंच जाते। वहां वह कूड़ादान से एक मास्क उठाकर अपना चेहरा छुपा लेती है। फिर वह किसी भी इमारत की छत पर चढ़ जाती है और ऊपर से 5B का पीछा करती रहती है। आखिरकार वह देखती है कि 5B एक गली में है जहाँ कुछ आदमी एक बड़े ड्रैगन के पुतले के साथ उसका पीछा कर रहे होते हैं। अचानक ड्रैगन के आसपास पटाखे गिरते हैं और 5B अंधेरों से बाहर निकल आता है। वह एक खंभे के गिर्द घूमते हुए कुछ चक्कर लगाता है और फिर उन आदमियों पर हमला कर देता है। सबसे पहले वह उन लोगों से लड़ता है जो ड्रैगन के इर्द गिर्द खड़े होते हैं और अपनी साफ और तेज चालों से एक के बाद एक उन्हें मार देता है। जब ड्रैगन लगभग उसे पकड़ लेता है तो उसे लुढ़क कर बचना पड़ता है और पटाखों के धमाके से कुछ और आदमी गिर जाते हैं। फिर 5B एक खास हथियार निकालकर हमला रोकता है और लड़ाई जारी रखता है और अपनी जबरदस्त कला से और दुश्मनों को मार देता है। वह ड्रैगन के नीचे से फिसलते हुए भी उसे पकड़ने वालों को मार देता है। इतनी सारी रोशनी और धुआं देखकर ऑरोरा को लगता है कि वह किसी असली ड्रैगन को मार रहा है। इसके बाद ऑरोरा उसका पीछा करते हुए घर तक पहुंच जाती है। 5B जख्मी होता है और कभी कभी जमीन पर खून टपक जाता है, इसलिए वह हर बार अपना जूता उतारकर मोजे से साफ करता है। आखिरी दफा वह अपनी आस्तीन से साफ करता है और फिर अपने अपार्टमेंट में दाखिल होता है। वह दरवाजा बंद करने का नाटक करता है, लेकिन असल में वह ऑनरोरा पर नजर रख रहा होता है। ऑनरोरा छुपने की जगह से बाहर आती है और अपने घर का दरवाजा खटखटाती है ताकि उसके माँ बाप उसे अंदर ले लें। जब वह उसे नहलाते हैं तो उसे डांटते हैं, लेकिन ऑरोरा का ध्यान पलंग के नीचे जाते हुए उस गर्द के गुच्छे पर होता है। माँ बाप ऑरोरा को सुला देते हैं और उसका बाप कहता है कि वह उसकी सारी फिक्रें अपनी जेब में डाल रहा है। माँ बाप गुड नाइट कहते हैं, लेकिन ऑरोरा जवाब में गुड बाय कहती है। थोड़ी देर बाद आवाजें आने लगती हैं और ऑरोरा कंबल के नीचे छुप जाती है। जब वह दरिंदा जमीन के नीचे से निकलकर कमरे से बाहर जाता है और उसके माँ बाप को मारने चला जाता है, वह उनकी चीखें और गरजने की आवाज सुनती है और रोते हुए कांप जाती है। अगले सुबह ऑरोरा जमीन को छूने से इतनी डरती है कि वह पहियों वाली हाथी की मूर्ति पर बैठकर इधर उधर जाती है। वह माँ बाप के कमरे में जाकर देखती है और उसे वह कमरा बिल्कुल तबाह मिला होता है और उसके माँ बाप का कहीं कोई निशान नहीं होता। अकेले सीरियल खाने के बाद ऑरोरा नीचे के हॉल में जाती और पूरा दिन 5B का इंतजार करती, लेकिन वह नजर नहीं आता। जब वह वापस अपने घर आती है तो अपने कमरे में जाने से पहले रसोई से कुछ अंगूर उठा लेती। अपने कमरे में पहुंचकर वह जमीन से बचने के लिए सामान के ऊपर ऊपर चलने लगती। जब गलती से उसके हाथ से एक अंगूर गिर जाता है तो वह बिल्कुल जम जाती, लेकिन कुछ भी नहीं होता, इसलिए वह आगे बढ़ती रहती है जब तक अपने पलंग तक नहीं पहुंच जाती। फिर वह अपने जूते उतारती और उनमें से एक गलती से नीचे गिर जाता। अचानक जमीन कांपने लगती है और ऑरोरा कंबल के नीचे छुप जाती। धीरे धीरे जमीन का एक लकड़ी का टुकड़ा कट जाता है और उस सुराख से एक पंजा बाहर निकलकर अंगूर उठा लेता। दरिंदा सुराख के अंदर अंगूर खा लेता है, लेकिन उसे उसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वह उसे थूक देता है। अंगूर एक बत्ती से टकराकर उसका शीशा तोड़ देता है।
ऑनरोरा अपना कंबल उठाकर सुराख को ढकने की कोशिश करती है, लेकिन दरिंदा उसे खींचकर नीचे ले जाता है। जब ऑरोरा भागने की कोशिश करती है तो दरिंदा पलंग को हिलाने लगता है ताकि उसे रोक सके। फिर वह जमीन के नीचे से पूरी तरह बाहर आ जाता और उसका बहुत बड़ा और बालों से भरा जिस्म दिखाई देता है। पलंग उसकी पीठ पर अटक जाता है, इसलिए ऑनरोरा गिरने से बचने के लिए उसे जोर से पकड़ लेती। दरिंदा घूम घूम कर उसे ढूंढता रहता है और जब उसे कहीं नहीं पाता तो वापस जाने का फैसला करता है। उसके पीछे जमीन धीरे और आसानी से बंद हो जाती। अगले सुबह ऑरोरा अपने जूते पलंग पर रखे हुए पाती है और हैरान हो जाती, लेकिन उसे टूटी हुई बत्ती भी दिखाई देती जो यह पक्का कर देती है कि दरिंदा असली था। इसके बाद वह गिरजाघर जाती है जहां लोग चंदे की थालियों में पैसे डाल रहे होते हैं। बच्चों को थाली वापस पुजारी के पास ले जाने का काम दिया जाता है, लेकिन ऑनरोरा सिर्फ मदद करने का दिखावा करती और पैसे लेकर इमारत से भाग जाती। कुछ ही पल बाद 5 भी अपनी डाक उठाता है और एक अजीब सा लिफाफा पाता है जिसके ऊपर प्यारे प्यारे स्टिकर लगे होते हैं। जब वह अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो देखता है कि ऑरोरा खिड़की से बाहर कॉरिडोर की तरफ देख रही है। अपने घर के अंदर 5 भी लिफाफा खोलता है और उसके अंदर ऑरोरा का लिखा हुआ एक खत पाता है जिसमें लिखा होता है कि वह उसे अपने पलंग के नीचे वाले दरिंदे को मारने के लिए किराए पर रखना चाहती। वह खत के साथ आए पैसे गिनने लगता है, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे पर ऑनरोरा होती है जो पूछती है कि क्या ये पैसे काफी हैं। जब 5 भी उसे अंदर आने देता है तो ऑनरोरा अपना नाम बताती है, लेकिन वह अपना नाम बताने से इनकार कर देता है। लिफाफे में $327 और 42 सेंट होते हैं और ऑरोरा मान लेती है कि उसने ये पैसे गिरजाघर से चुराए हैं। जब 5 भी पूछता है कि उसे क्यों लगता है कि वह दरिंदों को मार सकता है तो ऑरोरा उसे बताती है कि उसने चाइना टाउन में उसे एक ड्रैगन को मारते हुए देखा था। 5 भी समझाता है कि वह सिर्फ उसका ख्याल था और दरिंदे असल में होते ही नहीं, लेकिन ऑरोरा जिद करती है कि वे सच में होते। जब 5 भी सोचता है कि उसके माँ बाप इस बारे में क्या सोचते होंगे तो ऑरोरा कहती है कि दरिंदे ने उन्हें खा लिया। परेशान और जिज्ञासा से भरा हुआ 5 भी ऑनरोरा के घर जाता है और उसके माँ बाप के कमरे को देखता। उसे कहीं भी खून नहीं मिलता, लेकिन जमीन पर गोली का खोखा होता है और दीवारों पर सुराख और गहरे निशान बने होते हैं। 5 भी हैरान होता है कि पड़ोसियों ने कुछ भी क्यों नहीं सुना तो ऑरोरा समझाती है कि दरिंदा चीखें भी खा जाता है। इसके बाद दोनों वापस 5 बी के घर आते हैं और वह सोचता है कि ऑनरोरा ने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। ऑनरोरा इशारा करती है कि पुलिस दरिंदे की कहानी पर कभी भरोसा नहीं करेगी। उसकी बात को समझने के लिए 5 भी उसके तरीके से खेलते हुए पूछता है कि दरिंदा उसके परिवार को क्यों मारेगा, लेकिन ऑनरोरा सिर्फ इतना कहती है कि उन्होंने जमीन छू ली थी। 5 भी समझाता है कि दरिंदे सिर्फ जमीन छूने पर लोगों को नहीं मारते। जो दरिंदे उसके पीछे पड़े होते हैं वे उसे इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि वह दूसरे दरिंदों को मारता है। इस बातचीत से थक कर और परेशान होकर 5 भी ऑनरोरा को वापस घर भेज देता है। उस शाम 5 भी रेल की सुरंगों में छुपे हुए एक बार में जाता है जहां वह अपनी देखभाल करने वाली लेवेंडर से मिलता है। वह उसे ऑरोरा के माँ बाप के पहचान पत्र दिखाता है और कहता है कि उन्हें किसी प्रोफेशनल लोगों ने उठा लिया था। वह सोचता है कि कुछ भाड़े के सैनिक उसके पीछे पड़े थे और गलती से गलत घर में घुस गए, इसलिए उन्हें माँ बाप को मारना पड़ा क्योंकि उन्होंने उनका चेहरा देख लिया। लावण जानकारी निकालने का वादा करती है और यह भी कहती है कि ऑरोरा बहुत ज्यादा जानती है, लेकिन 5 भी एक बच्ची को मारने से इनकार कर देता है। इससे लावण को समझ आ जाता है कि उसे इस हादसे का अफसोस है और उसे यह बात बेकार लगती। बाद में घर पर 5 भी देर रात तक जागता रहता है और जैसे उसे उम्मीद होती है उसे लिफ्ट चलने की आवाज सुनाई देती है। वह फौरन ऑरोरा के घर जाता है और उसे बताता है कि एक दरिंदा आ रहा है, इसलिए उसे अलमारी में छुपना होगा। फिर 5 भी छत पर चढ़कर मुख्य दरवाजे के पास इंतजार करता। उसके मुंह में एक छुरा होता है जो गलती से उसके मुंह से गिर जाता है। उसी पल एक कातिल घर के अंदर घुस आता। जब वह काफी पास आ जाता है तो 5 भी उस पर कूद कर लड़ाई शुरू कर देता है। कातिल पहले छुरा उठा लेता है और 5 भी छत के शीशे से गुजरकर उसके हमले से बच जाता है। जैसे ही 5 भी दोबारा नीचे गिरता है कातिल उसे पकड़ लेता है और उसका जिस्म दीवारों पर जोर जोर से पटकने लगता है। 5 भी किसी तरह एक बड़ी बत्ती पकड़ लेता है और उसे कातिल के सिर पर जोर से मार देता है। फिर वह उसे गला घोंटने की कोशिश करता है और दोनों इस तरह उलझ जाते हैं कि एक दूसरे के पांव उनके चेहरों पर आ जाते हैं। कातिल तेजी से 5 भी को पकड़कर गला दबा लेता है तो 5 भी अपनी उंगलियां उस आदमी की गर्दन में जोर से दबा देता है जब तक वह उसका गला घोंटकर उसे मार नहीं देता। उसी वक्त एक और कातिल बालकनी के रास्ते ऑरोरा के कमरे में घुस जाता है। वह पलंग पर पड़े हुए उभार पर गोली चला देती, लेकिन जब वह कंबल हटाती है तो उसे पता चलता है कि उसे तकियों से धोखा दिया गया। औरत अलमारी खोलती है और कपड़ों के भेस का सिर हटाकर एक डरी हुई ऑरोरा को देख लेती। जैसे ही वह बच्ची को गोली मारने वाली होती है दरिंदा जमीन के
नीचे से बाहर निकल आता है और उस पर हमला कर देता है। अलमारी के दरवाजे तोड़कर उसे निगल जाता है। इसके बाद 5 भी भागकर ऑरोरा के कमरे में पहुंचता है और समझ जाता है कि एक और कातिल आया था। उसे लगता है कि कातिल भाग गया होगा, लेकिन ऑरोरा जिद करती है कि उसे खा लिया गया था। 5 भी ऑरोरा को रसोई में ले जाता है और उसे बताता है कि और कातिल भी आएंगे ताकि काम पूरा कर सकें। वह उसका कमरा जांचता है और जमीन में सिर्फ एक ही सुराख पाता है जो कातिल की गोली से बना हो। फिर 5 भी ऑरोरा के पांडा वाले सूटकेस उठाता है और उन्हें बाथरूम में ले जाता है जहां कातिल की लाश और उसके सारे औजार होते। लाश को प्लास्टिक में लपेटकर बाथटब के ऊपर लटकाया जाता है, लेकिन जब ऑरोरा पीछे से आ जाती है तो 5 भी गलती से उसे गिरा देता है। ऑरोरा पूछती है कि वह क्या कर रहा है तो 5 भी समझाता है कि वह लाश के अंदर के तरल पदार्थ निकाल रहा है ताकि टुकड़े करते वक्त गंदगी न हो। वह लाश के टुकड़ों को सूटकेस में डालने का प्लान बनाता है ताकि उन्हें ठिकाने लगा सके और दरवाजा बंद कर देता है ताकि ऑरोरा यह भयानक काम न देखे। ऑरोरा दरवाजे के पास ही सो जाती है और जब 5 बी का काम खत्म हो जाता है तो वह उसे जगाता है। जब लाश इंसान जैसी नहीं दिखती तो वह ऑरोरा को सब टुकड़ों को लपेटने में मदद करने देता है। काम करते वक्त ऑरोरा बहुत सारे सवाल पूछती रहती है। आखिरकार 5 भी मान लेता है कि वह एक किराए का कातिल है और उसके माँ बाप को एक ऐसे कातिल ने मारा था जो उसे ढूंढ रहा था। अब और कातिल दोनों को मारने के लिए भेजे जा रहे हैं क्योंकि ऑरोरा बहुत ज्यादा ऑरोरा उसे कहती है कि वह अपने आप को दोषी महसूस न करे क्योंकि हमेशा दरिंदा ही उसके माँ बाप को मार। उनकी बातचीत को किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज रोक देती। 5 भी दरवाजा थोड़ा सा खोलता है और ब्रेंडा को देखता है जो अपना परिचय एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देती। पता चलता है कि यह ऑरोरा का तीसरा गोद लिया हुआ घर है और ब्रेंडा को सिर्फ रोज का मुआयना करना होता है। 5 बी ऑरोरा के पिता होने का नाटक करता है, लेकिन बातचीत के दौरान बहुत सी गलतियां कर देता है जिससे ब्रेंडा को शक होने लगता है। घबराया हुआ 5 भी कहता है कि उसकी तबीयत खराब है और उसे मुलाकात दोबारा रखने के लिए मना लेता है। दरवाजा बंद होते ही 5 भी इस नतीजे पर पहुंचता है कि ब्रेंडा असली सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। उसी वक्त ब्रेंडा अपने कान में लगे डिवाइस पर किसी को बताती है कि 5 भी असली पिता नहीं है। इसके बाद 5 भी ऑरोरा से उसके पहले गोद लिए गए घरों के बारे में पूछता है और वह कहती है कि दरिंदे ने उन सबको खा लिया। उसका पहला परिवार उसके साथ बुरा सलूक करता था, इसलिए उसने टूटते हुए सितारे से दुआ मांगी कि कोई दरिंदा उनसे छुटकारा दिला दे। बदकिस्मती से वह दरिंदे से छुटकारा नहीं पा सकी, इसलिए उसने दूसरी बार दुआ मांगी कि 5 भी उसे मार दे। ऑरोरा के पास इस दुनिया में कोई नहीं होता। जब वह 5 भी से पूछती है कि क्या उसके पास कोई है तो वह जवाब नहीं देता। इस पर ऑरोरा कहती है कि अगर वह चला गया तो उसे उसकी याद आएगी। कुछ वक्त बाद 5 भी लेवन से एक कैफे में मिलता है और सूटकेस ले आता है। वह झूठ बोलता है कि बड़े सूटकेस में कातिल की लाश है और छोटे में ऑरोरा। लेवन मान लेती कि कातिलों को उसी ने भेजा था, लेकिन वह 5 भी को नहीं, सिर्फ ऑरोरा को मरवाना चाहती थी क्योंकि वह बहुत ज्यादा जानती। लेवन बताती है कि तहकीकात में ऑरोरा के माँ बाप के बारे में कुछ पता नहीं चला। उसका असल परिवार उसे छोड़ चुका था, इसलिए लेवन को लगता है कि दरिंदों की कहानियां उसके ट्रॉमा का नतीजा है। वह यह भी बताती है कि पूरी क्रिमिनल दुनिया 5 बी के पीछे। तभी ऑरोरा वहां आ जाती है और 5 बी का प्लान खराब हो जाता है। लेवन को लगता है कि 5 बी अपने बचपन के दर्द की वजह से ऑरोरा की मदद कर रहा है और उसे शहर छोड़ने का मशवरा देती। बाद में 5 बी ऑरोरा को रेस्टोरेंट ले जाता है जहाँ एक अजीब आदमी उन्हें घूर रहा होता है। ऑरोरा 5 बी से कहती है कि वह उसका बाप बन जाए, लेकिन 5 भी कहता है कि उसके सारे बाप मर जाते। वह अपने बचपन की बात करता है और समझाता है कि दिमाग कभी कभी झूठी चीजें दिखाता है। वह ऑरोरा को दरिंदा झूठ लगने पर गुस्सा आ जाता है और दोनों में बहस हो जाती है। अजीब आदमी आकर पूछता है कि क्या ऑरोरा उसकी बेटी है। ऑरोरा हाँ कहती है और 5 भी मना कर देता है। तब वेटर खाना ले आता है और 5 भी बनी शेप डम्पलिंग खा लेता है जो ऑरोरा को हिलता हुआ लगता है। वह आदमी बताता है कि वह हिटमैन है और सिर्फ 5 बी के लिए आया। 5 बी उसे बाहर इंतजार करने को कहता है और खाना पैक करवाकर ऑरोरा के साथ निकल जाता है। चाइना टाउन से गुजरते हुए ऑरोरा उसका हाथ पकड़ लेती और देखती है कि हिटमैन पीछा कर रहा है। धीरे धीरे और कातिल भी साथ जुड़ जाते। थोड़ी देर बाद ब्रेंडा आती है क्योंकि 5 बी ने उसे बुलाया होता है। ऑरोरा दरवाजा खोलती है और सीढ़ियों पर कुछ आदमी भी देख लेती। 5 बी उसे कमरे में भेजकर मैट्रेस के छुपे हुए हिस्से में छुपा देता है। 5 बी ब्रेंडा को कहता है कि वह सिर्फ एक फिक्रमंद पड़ोसी है और उसे लगता है कि सारे फोस्टर परिवार मारे गए हैं। सबूत दिखाने के लिए वह लाइट्स बंद करके बाहर खड़े कातिल दिखाता है। ब्रेंडा अपने ड्राइवर को बैकअप के लिए बुलाती। तब घंटी बजती है और 5 भी जमीन पर रहने की ऑरोरा की बात अनसुनी कर देता है। दरवाजा खोलने पर लेवर्न मिलती है। वह बताती है कि बाहर घात लगाकर हमला होने वाला है, लेकिन 5 भी कहता है कि वही जाल बिछा रहा है। वह बताता है कि ब्रेंडा FBI एजेंट है
और उसने जानबूझकर मदद बुलवाई है। लेवर्न कहती है कि ऑनरोरा को जिंदा नहीं रहना चाहिए, लेकिन 5 भी उसे भेज देता है। अंदर आकर ब्रेंडा मान लेती है कि वह FBI एजेंट है। वो बताती है कि ऑनरोरा के पिछले फॉस्टर पेरेंट्स वाकई गायब हैं। सिर्फ एक बोतल मिली थी जो अंगूठा चूसने से रोकने वाली थी, जो बाद में जमीन के नीचे मिली। 5 भी मजाक करता है कि शायद दरिंदे ने थूक दी। तब आवाज आती है और वे ऑनरोरा के कमरे में भागते हैं। ऑनरोरा कहती है कि उसने गलती से जमीन छू ली। अचानक फ्लोर टूटता है और वह चीख पड़ती है। 5 भी उसे छुपने को कहकर बाहर चला जाता है। कातिल फायरिंग शुरू कर देते हैं। दरिंदा निकलकर फिर छुप जाता है। 5 भी और ब्रेंडा फायरिंग करते हैं। कुछ कातिल मर जाते हैं और FBI भी आ जाती है। बाथरूम में 5 बी को पता चलता है कि गोलियां खत्म हो चुकी हैं। वह जमीन से आवाज सुनता है और ऑनरोरा की आवाज पहचान लेता। अब उसे यकीन हो जाता है कि दरिंदा असली है। वह सिंक पर चढ़ जाता है और ब्रेंडा को भी जमीन से उठने को कहता है। दरिंदा फिर निकलता है और कातिलों को एक एक करके खा जाता है। गोलियां बेकार जाती हैं और चीखें बंद हो जाती। आखिर में सिर्फ कुछ कातिल बचते हैं जो दीवार से चिपके रहते हैं। एक कातिल गिर जाता है और दरिंदा उसे भी खा लेता। FBI कातिलों को गिरा लेता, लेकिन दरिंदा सबको मार देता है। ऑनरोरा अपने कान बंद कर लेता। बाद में 5 भी हिप्पो पर चढ़कर ऑनरोरा के पास जाता है, लेकिन दरिंदा उसे पकड़ लेता है और निकल जाता है। ऑनरोरा रोकर कहती, मैंने कहा था। अगले दिन दरिंदा 5 बी को थूक देता है, क्योंकि अंगूठा चूसने वाली दवा ने उसे बचा लिया होता है। दोनों गले मिलते हैं, लेकिन लेवर्न आ जाती, जिसके जूतों में बंदूक होती। 5 भी उसे रोकता है और उसे माँ कहकर बुलाता है। दरिंदा निकलकर लेवर्न को भी खा जाता है। 5 भी चुपचाप देखता रहता है। दरिंदा फिर 5 बी पर हमला करता है, लेकिन ऑनरोरा बीच में आ जाती। दरिंदा रुक जाता है। 5 बी बताता है कि दरिंदा उसका है, इसलिए उसे साथ रहना सीखना होगा। ऑनरोरा हिम्मत करके दरिंदे को रुक जाओ कहती है। फिर दोनों फायर एस्केप से नीचे उतरकर शहर छोड़ देते हैं। गांव की सड़कों पर गाड़ी चलते वक्त दरिंदा भी उनके पीछे भागता है। पीछे अपार्टमेंट में ब्रेंडा जिंदा मिलती है, क्योंकि वह अलमारी में छुपी होती है, और इसी के साथ कहानी खत्म होती है।